हेलो एवरीवन। नमस्कार। प्रेरणा, इस मंच पे तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। देख के तो मुझे लग रहा है कि आपकी एज बहुत कम है, तो इतनी यंग एज में आपने किस तरह अपने आर्ट के टैलेंट को एक बिजनेस में आपने बनाया, ये अपनी थोड़ी सी कहानी हमें बताएं। हाय, माय नेम इज़ प्रेरणा शर्मा एंड आई एम 22 इयर्स ओल्ड एंड मेरा एक बिज़नेस है जिसका नाम है द क्रिएटिव बड। तो मैं एक दिल्ली की मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मिडिल क्लास और स्टार्टअप्स दोनों एक साथ नहीं जाते, बट मेरे लिए समहाउ वो वर्क कर गया। द क्रिएटिव बड को भले ही मैंने नाम 2018 में दिया हो जब मैंने 12th पास आउट किया था, बट इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं स्कूल से मतलब 2015 में ही हो गई थी। हुआ ये था कि मेरा एक क्लासमेट मेरे पास आया एंड ही सेड कि तू मेरे लिए प्रोजेक्ट बना दे, मेरा असाइनमेंट मेरे से नहीं बनने वाला। और वो हमारा साइंस का प्रोजेक्ट था। तो मैं हमेशा से ही ऐसी थी जिसको आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत इंटरेस्ट था। तो जब मैंने इसको करके दिया तो ही सेड कि ये ले तेरी पेमेंट। तो मेरे को बड़ा अजीब लगा क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी वो पेमेंट, और मैं ऐसे नॉर्मली लोगों के लिए बना देती थी। बट जब वो मुझे पेमेंट मिली तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मेरे वर्क की एक वैल्यू है। एंड उसके बाद उसने अपने दोस्तों को बताया तो मुझे उस टाइम पे 2-3 प्रोजेक्ट्स और मिल गए। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा काम, जैसे कि किसी के लिए गिफ्ट बॉक्स बनाना है, बर्थडेज आ रहे हैं किसी के, तो मैंने ऐसे थोड़ा थोड़ा स्कूल के साथ साथ थोड़ी एक्स्ट्रा पॉकेट मनी के लिए कर लिया काम। फिर मैं 11th-12th में भी साथ साथ थोड़े प्रोजेक्ट्स करती रही और मेरी साइड इनकम जनरेट होती गई। फिर 12th के बोर्ड्स हुए और रिजल्ट तक मेरे पास कुछ करने को नहीं था, तो मेरे दोस्तों ने बोला कि तू कुछ अपना स्टार्ट कर। तो फिर द क्रिएटिव बड आया। फिर मैंने DU से इंग्लिश ऑनर्स लिया, बट तब तक मेरा बिजनेस थोड़ा इस्टेब्लिश हो गया था। जब मैंने इंस्टाग्राम पे पहला अपना एक्सप्लोजन बॉक्स बना के डाला, एक कार्ड टाइप होता है वो मैंने बना के डाला, तो अगले दिन ही मुझे एक ऑर्डर आ गया और मैंने वो सेल कर दिया एक ही दिन में बना के, क्योंकि मैं इतनी एक्साइटेड हो गई थी कि हाँ, मेरा काम लोग खरीदना पसंद कर रहे हैं। उसके बाद मैं धीरे धीरे थोड़े थोड़े ऐसे काम करती रही, लोगों के प्रोजेक्ट्स बना रही थी। फिर मैं ऐसे एक दिन इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रही थी, मुझे एक कैलेंडर दिखा, तो मैंने एक कैलेंडर पेंट करके पूरा बनाया। मैंने बनवाया, मैंने वेंडर्स के धक्के खाए, मैंने ट्राई किया अलग अलग लोगों से बात करने में। वहाँ पे मुझे थोड़ी डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा। उनको लगा कि पता नहीं क्या बोल रही है ये, इसके साथ टाइम देना कुछ वर्थ इट होगा या नहीं। बट अल्टीमेटली एक वेंडर ने मुझे कहा कि ठीक है मैम, हम ट्राई करते हैं आपके साथ। और उसी के साथ साथ मुझे और मोटिवेशन मिलती गई कि हाँ, मुझे कुछ और भी मैं और भी चीज़ें बना सकती हूँ। जब मैंने वो कैलेंडर डाला तो मैं बहुत डरी हुई थी कि ये चलेगा या नहीं, क्योंकि मेरे पास उस टाइम से 150 फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम पे। उसके बाद जब मैंने वो डाला तो मुझे सडनली उसका अच्छा रिस्पॉन्स मिल गया और वो मेरे बिक गए मोस्टली। मेरे पापा ने ऐसे मजाक में बोला था जब मैं डालने वाली थी उससे पहले कि कोई बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नहीं बिकेंगे तो हम घर वालों को दे देंगे, ऐसे रिश्तेदारों में बांट देंगे। और वो सरप्राइजिंगली बहुत, मतलब मेरे मैक्सिमम निकल गए। कितने छपवाए थे कैलेंडर? 30 प्रिंट कराए थे मैंने, और उसमें से 25 मेरे सोल्ड आउट हो गए। और कितना प्रॉफिट बना? प्रॉफिट मेरा 50% का मार्जिन लेके मैंने डाला था, क्योंकि मेरे को सिर्फ बेचने से मतलब था। उस टाइम मेरा प्रॉफिट से कुछ मतलब नहीं था। फिर मेरा ऐसे ही हुआ, थोड़ा बहुत मैं और प्रोजेक्ट्स वगैरह ले रही थी। मैं स्टेशनरीज पे जाती थी उनको ये बताने के लिए कि अगर कोई आपके पास बच्चा आए बनवाने के लिए प्रोजेक्ट, तो मेरा नंबर दे देना। तो वहाँ से भी मेरे थोड़े प्रोजेक्ट्स आए। फिर मैं एंट्रेंस के लिए पढ़ रही थी। मुझे उस साल लकीली मेरे को वो कॉलेज मिल गया जो मुझे चाहिए था। अभी आपके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स कितने हैं? आप कितना बड़ा आपका बिजनेस है? आप अकेले ही हैं कि और भी आपके साथ टीम है? और आगे 6 महीने का, साल भर का क्या प्रोजेक्ट्स लेके चल रही है? पैसा कमाना है कि सेवा करनी है, बस ऐसे जस्ट फॉर अ सेक ऑफ फन? मेरे अभी इंस्टाग्राम पे 700 फॉलोअर्स हैं, बट वो 700 मेरे कस्टमर्स हैं। क्या बात? मतलब मेरे पास थोड़े थोड़े ऑर्डर्स डेली आते रहते हैं किसी ना किसी चीज़ के। मेरी जो टीम है वो मैं इंडिविजुअली ही संभाल रही हूँ। क्या बात है? जब जैसे पीक सीजन्स वगैरह होते हैं, लाइक वेडिंग सीजन, तो मैं वेडिंग इनवाइट्स वगैरह भी बनाती हूँ। तो थोड़ी हेल्प ले लेती हूँ फ्रेंड्स एंड फैमिली की, जिनको थोड़ा मैं ट्रस्ट करती हूँ उनसे। तो अब मेरा रेवेन्यू जो जनरेट होता है, इट डिपेंड्स, समटाइम्स इट इज़ रिलेटेड टू 10,000 एंड समटाइम्स 50,000 भी पहुँच जाता है पर मंथ। What next for you? 6 months में कहाँ देखते हैं अपने आप को प्रेरणा? 6 मंथ में मैं देखती हूँ कि मैं थोड़ा पैसे सेव करके अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मैंने एक रोजेस का काम सोचा है और एक ज्वेलरी का भी, मतलब इसी में ऐड करने का, क्योंकि सब इंटरलिंक्ड हैं सारी चीज़ें। प्रेरणा, मैं आपके एटीट्यूड की दाद देना चाहता हूँ। आपने स्कूल में रहते हुए
स्कूल प्रोजेक्ट को लेकर रेवेन्यू सोर्स बनाया, उससे एक्सपेंड किया। मतलब आपके खून में, इंस्टिंक्ट में बिजनेस है। और आपने जिस तरह से जुगाड़ का यूज किया है, प्रिंटर से नेगोशिएट किया है, आप तो इस एज पे ही इतनी नॉलेजेबल है, मुझे मालूम है बहुत सक्सेसफुल होंगी। आपके साथ हमारी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बहुत अच्छा। ज्यादातर गिफ्ट बास्केट कारोबारियों को 15 से 30% मुनाफे की उम्मीद। गिफ्ट शॉप खोलने के लिए औसतन 70,000 से 80,000 रुपए की जरूरत।